आदाब। अच्छा जी, अब जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेहमान हमारे साथ अभी मौजूद होंगे और लगाएंगे हम बड़े मज़े की गप्पे उनके साथ, पूछेंगे उनके ब्रांड के बारे में भी, और जो डिज़ाइनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है दोनों। तो अभी फर्स्ट हमारे साथ जो हैं वो हैं उमर, जो कि ओनर है अलहमरा लॉन के, और सारी डिटेल अभी इनसे पूछेंगे क्योंकि ये हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं अलहमरा के बड़े खूबसूरत खूबसूरत लॉन्स के सूट 5 रोज़ मंडे से, आज से नहीं, अच्छा मंडे से। तो हमारे साथ मौजूद हैं उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा, खुद बड़े सारे प्रिंट्स लोगों को बांट रहे हो, खुद पहन कर आए वाइट शर्ट, ये क्या बात हो भाई? नहीं, वाइट भी एक, इसमें वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना? वो प्रिंट तो नहीं है ना, लॉन का प्रिंट भी तो होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास कितना खूबसूरत प्रिंट है, आपके पास नहीं। हम एक्चुअली लेडीज के लिए बना रहे हैं ना। अच्छा, तो ये जैसे मटेरियल लेके लड़के भी तो शर्ट्स बना सकते हैं? नहीं, लड़कों के लिए एक लदा से होनी चाहिए चीज़ सारी। मैं समझता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए लड़के और लेडीज़ का। तो इस करके ज़्यादातर हमने देखा है कि अब आजकल आ रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मतलब कि फूलों वाली शर्ट और लड़के पहन रहे हैं। हाँ। असल में ये चीज़ें लड़कियों के लिए तो वही अच्छा, मैं आपसे एक और बल्कि सवाल भी करना चाहूँगी कि हर चीज़ लड़कियों के लिए बनाई जा रही होती है, लॉन प्रिंट्स भी लड़कियों के लिए। अब लड़के भी गर्मियाँ आती हैं तो कुछ वो थोड़ा सा स्टाइल आइकॉन लड़के होते हैं, वो बड़ा प्रिंट पहनते हैं, कोई कुछ टाइप प्रिंट्स पहनता है, कोई डाई एंड डाई शेडेड चीज़ें पहनता है। तो उनके लिए लॉन्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते? उनके लिए कोई लॉन्स के कोई वैसे प्रिंट नहीं है स्पेसिफिकली? कोई ऐसी आपने लाइन को इंट्रोड्यूस कराने का सोचा है? हाँ, अभी है हमारे कुर्ता लाइन में कोई नॉर्मल प्रिंट्स के साथ। हाँ, अभी हम उस टाइप पे भी जा रहे हैं, लड़कों वाली लाइन पे भी जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसी में ही हैं और इसी को ही मज़ीद क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी हैज़ नो एंड लाइन, यू नो। सो पहले इसको कंप्लीट कर लें तो फिर इंशाल्लाह उस तरफ भी जाएंगे। हमारा है प्रोग्राम और जल्दी इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। साथ मेरे उमर शेख भी मौजूद है, ज़रा उनको भी पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। तो नहीं, उमर तो हैं, यूसुफ शेख भी मौजूद है, तो पहले उनको भी ज्वाइन कर लेती हूँ गुफ्तगू में, ताकि बातचीत का सिलसिला अच्छा हो जाए। यूसुफ से मेरी मुलाकात हुई थी एक मार्केट में, मैं मार्केट का नाम भूल गई हूँ, सस्ती सी मार्केट थी भाई लोग, सच्ची बता रही हूँ, हमको इतने बड़ी बड़ी आला कोई शॉपिंग मॉल्स में नहीं घूम रहे थे, सस्ती सी मार्केट है, MM आलम या लिबर्टी की तरफ कोई मार्केट थी, वहाँ पे ये शॉपिंग कर रहे थे, एक पठान की तरफ झगड़ा कर रहे थे उससे कपड़ा लेने में, और मैं अपनी तरफ से बहुत झगड़ा कर रही थी उससे, और मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, एक ही कपड़े पे शायद दोनों लड़ रहे थे और दोस्ती हुई हमारी, ऐसे कुछ था। या राइट, बिल्कुल। हम ओरिगा में थे, हम ब्लैक नेट के फैब्रिक पे बहस कर रहे थे। हाँ, मुझे याद है। और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये कोई इतने बड़े डिज़ाइनर हैं और इनका काम कोई इतना अच्छा है कि ये आएंगे और छा जाएंगे। और उफ, मैं तो इनकी फ़ैन हो गई हूँ, मतलब मैं क्या, ये पूरा हफ्ता लोग आपके जितने फ़ैन हो गए मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको इतने कम टाइम में? आपने इतनी जल्दी शोहरत हासिल कर ली, मतलब ओरिगा से आपने अपना करियर स्टार्ट किया? I started my career with Maria B. Lovely. I worked with Maria B. That was my first job. और उसके बाद मैंने अमार बिलाल के साथ काम किया। और एक छोटी सी कंपनी थी अब्रेशम के नाम से। अच्छा, हाँ जी, दानिश असलम किया, उसके लिए मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 5 स्टार टेक्सटाइल्स ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे भी आपसे मुलाकात हुई? वहाँ आपने मैंने लास्ट ईयर उनका शो भी किया था। राइट। तो अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया हमरा को, तो इनके लिए मैं एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन रेडी कर रहा हूँ, द लॉन ई कलेक्शन। ठीक है। और वो आपके सामने आपने पहना है। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा इसके प्रिंट्स के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे जो सवालात लोगों ने पूछे ना वो बड़े सिंपल आसान है। इवन मैं खुद अपने आप को स्क्रीन में देख के कह रही थी कि मैंने कहा लग ही नहीं रहा, ये तो फिज़ा तुमने लॉन पहनी है, मतलब इस तरह की मुझे भी फील आई। ज़रा ये बताइए कि इसके जो डिज़ाइन हैं, इसके जो प्रिंट्स हैं, इसकी सारी स्क्रीन प्रिंटिंग, ये क्या सारा कुछ है मोटिव्स वगैरह? एक्चुअली मेरे माइंड में हमेशा से डिज़ाइन करते हुए ये आइडिया होता है कि आप वो चीज़ बनाएं, अगर आप लॉन बना रहे हैं तो वो लॉन नहीं लगे, वो लगे कुछ फॉर्मल चीज़ है कि आप जो बार बार रिपीट भी करें तो वो लगे नहीं टिपिकल लॉन फुल बूटी वाला जोड़ा। वो गिचपिच, वो खिचड़ी। बिकॉज वो मेरी फिलॉसफी में बिल्कुल नहीं है कि यार हर वक्त फूल बूटे बेलें और इस तरह के प्रिंट्स मुझे नहीं पसंद। अच्छा। मैं हमेशा प्रिंट्स जाता हूँ, जैसे कल्चरल प्रिंट्स हो गए, हमारे एथनिक प्रिंट्स हो गए, हमारे इस्लामिक आर्ट से बाकी कल्चर बड़ा टच किया, क्योंकि मैंने जो कल भी जोड़ा पहना था वो भी बड़ा कल्चर से करीब मुझे कर रहा था, क्योंकि उसके बैक का भी एथनिक फोक था वो शायद। एथनिक फोक, राइट, वो रेड वाला। रेड वन, या
और उसका इवन चूड़ीदार पैजामा भी और सारा। अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी आपकी डिज़ाइनिंग में, कपड़े जो आपने डिज़ाइन किए, चूड़ीदार पैजामा यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरे घर तक उसकी लेंथ जा रही है, ये चक्कर क्या है भाई? उसके बीच में कोई गैप नहीं है, पूरा थान लगा दिया उन्होंने आपका पूरा थान मेरे चूड़ीदार पैजामे पे लगाया था उन्होंने। ठीक है, मैं लंबी हूँ, इतनी नहीं हूँ कि मैं अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड आलम चन्ना जी के बाद जाके मैंने लेना है। एक्चुअली ये होता है कि नॉर्मल आप स्टिच करवाते हैं चूड़ीदार पजामा तो फिटिंग में नहीं अच्छा बैठता। राइट। आप लंबा सिलवा लें तो हर तरह की लड़की के ऊपर फिट बैठे, चूड़ियाँ नहीं गिरती बार बार। अच्छा, इसका ये प्लस पॉइंट है। राइट। अगर आप छोटा होता है तो वो बार बार लड़की उस बार को ठीक कर रही होती है, वो थोड़ा फनी लगता है। ठीक है, तो ये टिप बताएंगी आप, मतलब सारी जो मेरी दोस्त हैं उनको टिप बता देंगे कि कितने गज का था ये? बेसिकली 3.5 मीटर फैब्रिक में ये बना, और बस टेलर अच्छा होना चाहिए जिसको सेंस बनाने के लिए। ओके। अदरवाइज बना वो नॉर्मल फैब्रिक में ही है, बस ये है कि हम लोगों ने ज़्यादा लंबा इसलिए रखा है कि चूड़ियाँ नहीं गिरे। वो ब्यूटी उसकी खत्म हो जाती है, जब वो चूड़ी गिर जाती है तो ब्यूटी खत्म हो जाती है। सो ट्रोट्स के बीच में कोई कट नहीं लगाया आपने? वन थान पूरा? इट्स ओनली बाइस कटिंग ना, तो वो बाइस कट में आपको मतलब कट नहीं आते बार बार, उसके जितने भी जॉइंट्स है वो आपके अपर पोर्शन पे आ जाते हैं। वाओ, लवली लवली। अच्छा, अब आप जरा मुझे इसकी मेकिंग, ये सारी चीज़ें बताइए कि किस तरह से स्पेशली आप जो दुपट्टाज हैं इनकी क्या कहीं बाहर से इसका मटेरियल मंगवाते हैं या आप वहीं से फैसलाबाद से ही आपका सारा ये मटेरियल कहाँ से आता है? ये पूरी जरा बातों को एलैबोरेट कीजिए। में हमारे मतलब काफ़ी कैटेगरीज हैं, उसमें एम्ब्रॉयडर्ड में डेजी लॉरेल है। अच्छा, ये डेजी लॉरेल एम्ब्रॉयडर्ड जो आपने पहना हुआ है ना, ये डेजी वाला है? डेजी लॉरेल, ठीक है। इसके बाद हमारी वो स्विस है, शिफॉन है। जो शिफॉन हम मंगवाते हैं वो स्पेशली इंडिया से मंगवाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। उसमें वो लाइट वेट होती है तो पहनने में अच्छा फील होता है, वो ज़रा भारी नहीं होता। ठीक है। तो वो स्पेशली उसके अच्छा प्रिंट्स भी होते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ से हम मंगवाते हैं। ये लॉन कौन सी है? ये इतनी फिनिश्ड और इतनी फाइन, मतलब मैंने ऐसी लॉन या ऐसा कॉटन कोई इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं। ये हम लोग का अपना फैब्रिक है, हम लोग खुद वीव कराते हैं। हमारे अपनी लूम्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जिनको हम बोल देते हैं उनको कि हमें इस टाइप का फैब्रिक चाहिए, टेक्सचर चाहिए, वो हमें वीव करके दे देते हैं, तो उस पर हम प्रिंट बना लेते हैं उसके ऊपर। जी, ये हमारे अपने हाउस में मतलब हैं। अच्छा, मतलब हम लोग बाहर से परचेज नहीं करते फैब्रिक। अच्छा, और ये जो डिज़ाइंस वगैरह हैं इसका कोई पैटर्न वगैरह पहले कोई बनाते हैं, कुछ होता है इसका? ये जो मोटिव्स सारे इसके बने हुए, ऑब्वियसली डिज़ाइनर यही काम करता है ना कि आप मोटिव्स डेवलप कराते हैं, पहले इसके कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं, फिर इसकी स्क्रीन्स बनती हैं, फिर इनके सैंपल्स निकलते हैं, फिर हमें आइडिया होता है कि हमें कौन सी चीज़ प्रूव करनी है, किस तरह की लुक हमें बेसिकली चाहिए। तो 3-4 सैंपल्स निकल आते हैं, फिर हम उनसे प्रूव करके फिर फाइनल उसमें जाता है प्रोसेस में। अच्छा, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं लॉन में, मतलब देखा जाए तो यू टेक अ नेम, आप ईट उठाएं तो कॉम्पिटिटर्स निकल आते हैं, कहते हैं लॉन में तो जहाँ सिग्नल से गुजरो तो एक गाड़ी को झटका लगता है, पता चलता है ओके वो लड़की एक नई लॉन्च हो गई, वो लड़की लगी है सामने, वो नई लॉन्च हो गई। तो हर सुबह जो है टूथब्रश करने के बाद समझ आ जाती है कि ओके आज एक नई लॉन्च होगी। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के बाद क्या फेस करना पड़ता है, कैसे हालात, कैसी टेंशन, मार्केट में सर्वाइव की क्या एक मतलब सर्वाइव देखें हमेशा क्वालिटी पे होती है। राइट। हमने ज़्यादातर एक्चुअली वी बिलीव इन क्वालिटी, यू नो, ये हम क्वालिटी, हम जो प्रॉमिस करें अपने कस्टमर के साथ वो फुलफिल हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है ना, मतलब हम बताएं कुछ और दें कुछ, ऐसा नहीं होगा। अच्छी फिनिश होगी, आपको टच करने में पता लगेगा आपने क्या पहना हुआ है, जो आपने पैसे खर्चे हैं आपको पता लगेगा कि इतने का सूट है वो। इसमें ये चीज़ हम उनको फीलिंग देते हैं। अच्छा, जैसे रमज़ान आते हैं तो हर चीज़ के प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूने को चले जाते हैं। यू टॉक अबाउट ग्रॉसरी, अगर आप उसकी बात कर लें, कोई सब्जियों की बात कर लें, खाने पीने की अशिया से लेके कपड़ा से लेके किसी भी चीज़ को आप मार्केट में जाके टच करते हैं तो उसके प्राइसेस ये जूम ऊपर हो रहे होते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि ईद कलेक्शन आने वाली है या फिर ईद से पहले जो चांद रात में सारी औरतें जाके शॉपिंग करेंगी लॉन की और इस तरह की, तो उनको प्राइसेस में थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, उनको 20% ऊपर ले जाओ प्राइसेस, तो वो ज़रा सही रहेगा? करते हैं ऐसा या फिर नहीं या वन कॉस्ट वन रेंज बनाया हुआ है? नहीं, वही रेंज होती है। हम वो नहीं कि मतलब अब रमज़ान का करके या कोई ऐसी लोगों को, हमारा चीज़ कभी भी नीयत इस तरह की नहीं होती कि वो मतलब उनको लोगों को प्रॉब्लम हो। एक हमने एक लाइन रखी हुई है, उसमें हम चलते हैं, एक विजन है, मिशन के साथ चलते हैं और उसमें ही कभी उसको चेंज नहीं होने देते, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ को देके या किसी सीज़न को देके या किसी स्पेसिफिकली इस तरह से रमज़ान ये को देके प्राइसेस ऊपर। बड़ा एक अलमिया है हमारे मुसलमानों के लिए, उसमें हमें इस चीज़ में आगे होना चाहिए था जी। इस तरह क्रिसमस में वो लोग जो है ईसाई
वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। वही ना, 20% सस्ता, हमें सबकत लेके जानी चाहिए थी ना उनसे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे तो इवन बाहर मुल्कों में रमज़ान में चीज़ें सस्ती कर देते हैं, वो हमारे इस जो है रमज़ान का लिहाज करते हैं, और वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं वो अपने सारी चीज़ों में डिस्काउंट रेट शुरू कर देते हैं, स्कीम शुरू कर देते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम तो बढ़ा देते हैं 50% ऊपर, हर चीज़ की अशिया की कीमत ऊपर कर देते हैं। लेकिन इस सेटअप में कोई ऐसा नहीं, हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं बिल्कुल। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने अलहम्रा लॉन नहीं पहनी थी, जब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लॉन इतनी अच्छी है, इतनी वेयरेबल है, और ऑल्सो इतनी कंफर्टेबल है कि आप इसको पहने तो आप एक तो वो नहीं होता जैसे ज़्यादातर ये होता है कि लॉन पहनने के बाद आप बिल्कुल मल सी जाती है, चुरमुर सी अजीब सी हो जाती है, उसका लुक, उसकी क्लास, जो ग्रेस है ना, वो नहीं रहती। तो गर्मियों में बस मतलब आपने एक बार लॉन का जोड़ा पहना है तो वो आप 2 से 3 घंटे तक तो कैरी कर सकते हैं, 4 घंटे तक कैरी कर सकते हैं। मगर ये वो बात हो गई ना सन ब्लॉक की तरह, कि सन ब्लॉक 4 घंटे काम करेगा, उसके बाद आपको फिर फेस वॉश करके दोबारा सन ब्लॉक लगाना है ताकि धूप से सही तरीके से बचे। उसी तरह लॉन आपको बिल्कुल वो क्लास, आपकी रिच क्लास जो ख़त्म कर देती है। बट आपकी लॉन्स का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने देखा है कि शो के बाद भी मैंने सारा दिन कैरी किया, बट मैं सारा दिन उसी लुक में, उसी ग्रैंड लुक में जो थी, और स्टाइलिश लग रही थी, और वो जो एक रिचनेस थी आपकी लॉन की, वो बरकरार रही। और मुझे एक एक बंदे ने पकड़ के कहा ये लॉन है, ये लॉन है। इवन हमारी एक गेस्ट आई थी परसों इंडिया से, ख़ास शी इज़ अ फिल्म स्टार, हमारे शो पे शीबा भागड़ी जी हमारे साथ थी, सुपर मॉडल उधर इंडिया में। तो वो तो इतनी डाई हार्ट फैन हो गई आपकी लॉन की, कहती हैं मुझे ये लॉन का जोड़ा चाहिए, आई एम गोइंग टू कॉल ऑन योर शो नो मैटर, मुझे ये जोड़ा चाहिए। तो यू कैन सी के मतलब जो लोग भी देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो एक बार जाके अलहम्रा ज़रूर मार्केट में देखें, और जो मैं गिफ्ट करूँगी ख़ासतौर पे वो भी देखें। इट इज़ वर्थ इट। वक्फा दरकार है, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रहिए मेरे साथ, देख रहे हैं सुबह की फिज़ा अदाबर से। सुबह की फिज़ा, फिज़ा